Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Thank you. हेलो गाइस, वेलकम बैक. दिस इज सर महाद आमिर एंड आज हम लोग सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे. विल बी कवरिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओवर है. हम लोग सबसे पहले जो है मटेरियल्स की टाइप, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड विल बी डूइंग ऑल द सिलेबस रिलेटेड टू ओ लेवल्स 5054 एंड देयर आर फ्यू टॉपिक्स एक्सटेंडेड टू IGCSE 0625 दैट विल बी डूइंग इंशाल्लाह इन द लेक्चर्स एज वेल. बट मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक IGCSE के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो लोग IGCSE वाले हैं सिर्फ उनको वो ज़्यादा फोकस करें. मीनवाइल बेटे हमारे पास वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. नंबर वन वी हैव गॉट कंडक्टर्स एंड द सेकंड वी हैव गॉट इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स बेसिकली मटेरियल्स होते हैं दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो. जैसे कि मेटल्स हो गए, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे अलाउ चार्जेस टू फ्लो. बट वेयर एज वी हैव गॉट इंसुलेटर्स, they are materials that do not allow charges to flow. Conductors को charge करने के लिए we use a process known as induction and insulators को charge करने के लिए we use charging by friction. The important point is over here, the very important point is that when you discuss your syllabus, हमारे पास O levels के अंदर we have got charging by friction but हमारे पास charging by induction अब syllabus का part नहीं है. ये बात याद रखिएगा. We have done everything but we'll be doing electrostatic charging by friction only. But when it comes to explain the charging of solids by friction involves transfer of negative electrons, ये भी अभी डिस्कस करेंगे. ये हम लोगों के दो टॉपिक आज के लिए हमारी जो महफिल का हिस्सा है. बट whereas अगर मैं बात करूं IGCSE के भी मैं आता हूं उस पर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वी हैव डन दैट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, पॉइंट चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर्स, वी हैव डन दैट. Oppositely charged plates we have done that and 2 points charges भी कर लिया हम लोगों ने. Examples अभी हम डिस्कस करने लगे हैं. Experiments we'll be doing today. This is also today's topic कि हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं. And simple electron model to explain the difference between electrical conductors and insulators को भी अभी डिस्कस करते हैं कि metals के बाद free electrons होते हैं and non metals के बाद नहीं होते. But now when it comes to IGCSE syllabus, तो जब हम सिलेबस ऑफ IGCSE को डिस्कस करते हैं तो देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट IGCSE में वी हैव गॉट अ पॉइंट दैट इज गिवन अकाउंट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन का भी जिक्र इसमें आ जाता है. ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में डेफिनेटली वी हैव गॉट द डिफरेंट थिंग्स जो हम लोग उसमें कर रहे होंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, डेफिनेटली इसमें फ्रिक्शन ऑलरेडी है. बट चार्जिंग बाय इंडक्शन इज वन थिंग दैट इज नॉट इन योर ओ लेवल्स. वो आप सिर्फ IGCSE का पार्ट है. तो जब मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझा रहा हूँ तो आप उसको जो है अभी डिस्कस कर लीजिएगा. ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. देखिए यार, अगर मैं बात कर रहा हूं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की तो आप इस बात को समझें दैट व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हमारे पास जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज, लेट्स सपोज वी हैव गॉट आवर लाइक अ बलून एंड लेट्स से वी हैव गॉट अ शर्ट. अगर दो इंसुलेटिंग बॉडीज को मैं आपस में रब करूंगा तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड और इस हीट की वजह से सरफेस के जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सरफेस के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सरफेस जम कर जाते हैं एंड इवेंचुअली आप यकीन करें, आप अगर बलून को चार्ज करें इट विल अट्रैक्ट टू अ वॉल एज वेल, क्योंकि वो वॉल के जो नेगेटिव्स हैं वो थोड़े से रिपेल हो जाएंगे एंड मीनवाइल वो कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस करेगा. बात को समझिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, तो व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज, when two insulating bodies are rubbed together
ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, कॉजिंग लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टू जंप सरफेसेस। जब फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जंप सरफेसेस। दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉडी दैट loses electrons becomes negative, and body that gains electrons becomes positive. This is very important कि यार बेसिकली जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज को आपस में रब करूंगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगी। बॉडी दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बिकम्स पॉजिटिव एंड दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। बॉडी दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव, यार इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव होगी, एंड बॉडी दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव। सॉरी, अच्छा। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को देखा था कि व्हेन आई रब द इंसुलेटिंग बॉडीज टुगेदर, कि हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे शर्ट में से निकल के बलून पे आ गए, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे। और रब करता हूं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर ले लेता हूं, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बलून पे आ गए, बी लीविंग द शर्ट पॉजिटिव एंड द बलून नेगेटिव। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, बोथ बॉडीज बिकम्स इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड। अब सर यहां तक की वर्किंग तो बहुत क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि भाई हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर। तो फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर वी डू एन एक्सपेरिमेंट, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसकी एक बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स डिस्कस दैट कि व्हाट इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक ग्लास जार के अंदर वी हैव गॉट अ ब्रास रॉड, और वो ब्रास या कोई मेटल की रॉड जो है नीचे दो गोल्ड लीफ के साथ अटैच होती है, एंड देन उसको ऊपर से बंद किया जाता है ताकि कोई एयर वगैरह उसमें एंटर ना हो। और ये जो टॉप ऑफ कैप है ये भी हमारे पास जो है मेटल का बना हुआ होता है। देयर इज अ ब्रास जार एंड देन देयर इज गोल्ड लीफ। गोल्ड एक्चुअली बहुत पतले पतले गोल्ड के लीव्स होते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि लेट्स सपोज आप एक कोई भी ग्लास रॉड को लाते हैं, एंड देन ऑन अ ग्लास रॉड यू टेक अ वुलन क्लॉथ, एंड यू नो कि भाई आप ग्लास रॉड को डायरेक्टली टच करेंगे तो गोल्ड लीफ को कुछ भी नहीं होगा। बट व्हेन यू have a glass rod and then you take a cloth that is woolen, so now we would have two different insulating materials. अब इन दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आपस में जब हम रब करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। जब मैं सिल्क फॉर एग्जांपल रॉड हमारे पास जो है वो मैं जब रब करने के बाद इस टॉप ऑफ द कैप पे लगाऊंगा तो गोल्ड लीफ डाइवर्जेंस शो करेगा। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग जरा डेवलप कीजिएगा। जब हम इसको रब करते हैं तो व्हाट वुड हैपन इन एक्चुअली इज कि हमारे पास जो रॉड है उसके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, क्लॉथ पे। तो इलेक्ट्रॉन वुड बी द रॉड वुड बी पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर दिस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जब मैं उसके कैप पे लगाऊंगा, टॉप पे लगाऊंगा, तो उस पूरे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टू द रॉड, और सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, रॉड पे चले जाएंगे, एंड देन दिस गोल्ड लीव्स वुड रिपेल ईच अदर। और ये हमारे पास पूरे के पूरे दोनों पॉजिटिव होने के बाद जब दो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगे दे वुड एक्चुअली रिपेल ईच अदर, और हमारे पास इन गोल्ड लीव्स में डाइवर्जेंस शो हो जाएगी। अब ये जब एक बार चार्ज हो चुका है, अब मैं इसको किसी भी चीज को टच करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। याद रखिएगा अब ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है इट्स रेडी नाउ। अगर मैं कोई मेटल कंडक्टर इससे टच करूंगा तो अगर वो गोल्ड लीफ वापस नीचे जाएंगे, दैट शोज के वो जो चीज मैंने टच किया ऊपर वो कंडक्टर है,
और अगर वो नहीं जाएंगे दैट शोज कि उसमें चार्जेस फ्लो नहीं होते एंड दैट इज एन इंसुलेटर. दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट to check whether something is a conductor or an insulator. There's one more experiment that is part of your syllabus क्योंकि हम लोग experiment of distinguishing whether something is a conductor or an insulator कर रहे हैं. तो आप इस बात को याद रखिएगा. We take a battery. ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे. We take a battery, we take a light bulb, and this is a symbol of a battery. We haven't discussed that so far, but again इंशाल्लाह इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप कीजिएगा. एक बैटरी के साथ मैंने एक लैम्प को कनेक्ट कर दिया एंड मैंने इसके साथ जो है एक स्विच ले लिया एंड विद दैट आई हैव अ एम्प्टी स्पेस. जो भी मटेरियल है आपके पास, कोई वुड है या कोई और चीज़ है, उसको इस एम्प्टी स्पेस में आप फिट करेंगे. लेट्स से आई हैव गॉट अ वुड. सो वुड जब मैं स्विच क्लोज करूंगा तो लैम्प वुड नॉट लाइट अप. अगर मैं कोई और सब्सटेंस यूज करता हूं, लेट्स सपोज मेटल का कोई चीज है या कोई कंडक्टर यूज करता हूं, ग्रेफाइट यूज करता हूं, तो लैम्प वुड लाइट अप. दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट दैट शोज इफ समथिंग इज अ कंडक्टर और नॉट. इसकी अंडरस्टैंडिंग को एक बार और देखते हैं. मीनवाइल ये 4-5 चीजें अभी तक हम लोगों ने और डिस्कस कर ली. ठीक है, ऑलराइट. जरा जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसको थोड़ा सा और मैच्योर करते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली चेक कि हमारे पास कोई मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है. कंडक्टर हमने पढ़ा है, अलाउज चार्जेस टू फ्लो. मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह आ जाते हैं. नॉन मेटल आर यूजुअली इंसुलेटर, वुड, प्लास्टिक वगैरह. तो दिस एन एक्सपेरिमेंट दैट आई थिंक कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस अगेन क्योंकि वो पार्ट ऑफ एग्जाम है. So 1.5 volts dry cell, crocodile clips and connecting wires, switch, copper rod, aluminium rod, glass rod, wooden rod. मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं. I want to check के इनमें से कौन सी कंडक्टर है, कौन सी इंसुलेटर है. मैंने एक ड्राई सेल के साथ क्लिप्स वायर्स से कनेक्ट किए एंड देन देयर इज अ लैम्प, और इनके साथ मैंने स्विच कनेक्ट किया. वन बाय वन मैं इन रॉड्स को इनके बीच में प्लेस करूँगा. वुड की रॉड भी है हमारे पास, आई हैव गॉट एल्यूमिनियम रॉड, ग्लास रॉड, कॉपर रॉड. तो जिन जिन रॉड से ये लैम्प लाइट अप हो जाएगा, यही एक्सपेरिमेंट मैं आपको भी समझा रहा था. मैंने कहा थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करते हैं. उससे ये पता चल जाएगा दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर जिससे ये लैम्प लाइट अप होता है. सो कनेक्ट द ड्राई सेल क्रोकोडाइल क्लिप विद द कनेक्टिंग वायर्स एंड द लैम्प एंड द स्विच शोन इन फिगर 16.5. Close the switch. If the circuit has been built correctly, then the components are functioning. The lamp should lit up. Connect the copper rod between the dry cell and switch as shown in the figure 16.6. Switch the cell. Observe whether the lamp lights up or not. Repeat the 3 to 5 step with other rods as well. You would realize that when this experiment is done, whenever there is a conductor placed over here, this, for example, aluminum and copper, the lamp will light up. But if there is a wooden rod or a glass rod that is placed over here, the lamp would not light up. इससे हमें ये पता चलता है for some materials that are electrical conductors such as copper, aluminum, silver, they would allow the electricity to pass through them and the lamp would light up. चार्जेस को फ्लो करवाते हैं ना कंडक्टर्स. whereas अगर यहीं पे वुड और ग्लास होता या प्लास्टिक होता तो ये these are examples of electrical insulators. So in your examination this experiment is also allowed that you can write. तो ये दोनों experiments are equally important, इलेक्ट्रोस्कोप वाला भी और ये वाला भी. ठीक है, आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा. यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स है फॉर द फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट होता है. एंड दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये थ्रू आउट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है. वेयर एज यहाँ से अब मैं कुछ एक्सटेंडेड बातें करूंगा दैट वुड कम फॉर द सिलेबस ऑफ द IGCSE 0625.